नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके जीवन की उन विशेष चीज़ों पे बात करते हैं, आपके जीवन की उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं जिनसे आप सालों से अपनी जीवन का एक एक पल खुशी से और दुख से बिता रहे हो। खुशी कहाँ से आती है, इंसान सोच सोच के परेशान होता है कि कहाँ से खुशियाँ लाके मैं अपने जीवन में डाल सकूँ और अपने जीवन को समृद्ध बना सकूँ। लेकिन ना चाहते हुए भी जीवन में दुख, तकलीफ और गम ये हमारे जीवन में आता ही आता है। उसका कारण क्या होता है, उन कारणों पे विशेष तौर पर हम आपके सामने उन जानकारियों को निकाल के लेके आते हैं। जन्म कुंडली में किस तरीके से जीवन को बदलाव करने की एक तरीका बताया गया है, कौन से ग्रह की क्या ताकत उसके अंदर दी है, जिस वजह से आपको ये परेशानियां आती हैं, उन्हीं का ही इलाज आपको हमारे जरिए प्राप्त होता है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपके जीवन में समृद्धि, खुशी और ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो। माता रानी कृपा करे और जीवन में हमेशा आप समृद्ध रहो और आपकी दुख तकलीफ़ों का नाश हो। आज जिस विषय की हम बात करेंगे और आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए विषय, ये विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो किस वजह से है? फागुन मास, इस महीने में होली का त्यौहार जो हमारे जीवन में रंगों से भरने के लिए आता है, और ये होली के त्यौहार में जीवन की सारी जो दुख तकलीफ़ें हैं या बोला जाए बेरंग दुनिया है, इसको हम खुशियों से रंगीन बना सकते हैं। क्योंकि होली ये वो त्यौहार है जो आपके जीवन में से दुखों को दूर कर सकती है। होली के मामले में अगर होली की बात करी जाए, आज के समय में होली सिर्फ रंगों का त्यौहार और मिलने मिलाने का त्यौहार रह गया है। मिलने मिलाने का त्यौहार होते होते भी इसके अंदर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं अगर आप उसको पाना चाहो तो। होली ये एक वो पर्व परमात्मा की तरफ से बनाया गया है, या इस दिन का निर्माण जिस दिन हुआ था, जिस समय होली का निर्माण हुआ था कि होली जलाई जाती है, रंगों से खेली जाती है, जिस दिन इसका दिन सुनिश्चित किया गया था, तो उसी दिन पूरी सृष्टि में एक बहुत बड़ा उपचार पूरी सृष्टि को परमात्मा ने दिया है। क्योंकि कोई भी त्यौहार है या कोई भी पर्व या मुहूर्त है, वो किसी भी तरीके से अकारणवश नहीं है। ये त्यौहार सिर्फ हमारी खुशियों को मनाने के लिए, मिलने मिलाने के लिए ही नहीं है, ये अपनी दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए भी इस होली के त्यौहार का इस्तेमाल होता है। सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार किस वजह से मनाया जाता है। उसका छोटा सा उदाहरण यही है, उसकी छोटी सी कहानी ही यही है कि हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस जो अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए पूरे तरीके उसने अपना लिए, पूरे हथकंडे अपना लिए, लेकिन जब वो उसको ना मार सका, तब उसने अपनी बहन जो होलिका, जिसका नाम होलिका था, उसको बुलाया और होलिका के पास परमात्मा का दिया हुआ वो आशीर्वाद था जिससे क्या है कि वो कभी भी किसी भी अग्नि में या कोई भी अग्नि का पतंगा भी उसके शरीर को ना छू पाए। तो भक्त प्रहलाद को, जो भक्त श्री नारायण के भक्त माने गए हैं, उनको लेके जब होलिका लकड़ियों की चिता पर बैठी, तो वही जो ओढ़नी, जो वरदान था परमात्मा का, उन्होंने भक्त प्रहलाद के ऊपर लेके बैठी, लेकिन वो ओढ़नी भक्त प्रहलाद के पास आई और होलिका का वहाँ दहन हुआ। तो इसीलिए हम होलिका दहन मनाते हैं। अब ये एक कहानी सबको पता है कि ये इस तरीके से होता है। तो अगर जो होलिका है आज उसे पूजा जा रहा है, तो वहाँ पर एक जो हिरण्यकश्यपु नाम का दानव है, वो उसकी बहन है, एक राक्षसी है। आप उसकी चिता को पूज रहे हो और उसके अंदर नारायण के भक्त जो वास करते हैं, अब उनको भी पूज रहे हो। तो जिस तरीके से होलिका का वरदान भक्त प्रहलाद को उस अग्नि से बचा के चला गया, उसी तरीके से उस चिता की अग्नि, उस चिता के उस होली की लकड़ी से आप अपने जीवन का दुखों को भी वहाँ समाप्त कर सकते हो। और जिस ओढ़नी से, जिस आशीर्वाद से, जिस वरदान से भक्त प्रहलाद की सभी परेशानियों से मुक्ति हुई थी, उसी
उसी तरीके से आप भी अपने जीवन में उस होलिका दहन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ कारगर उपाय अगर कर लेते हैं उस होलिका की अग्नि से साथ, या जिस दिन होलिका पूजन होता है उस दिन अगर कोई आप विशेष कार्य कर लेते हैं, जो आपकी कुंडली के अनुसार जो भी दोष बनते हैं उन दोषों को नाश करने के लिए अगर उपाय कर लेते हैं, तो आपका पूर्ण रूप से समाधान होगा। श्री हरि विष्णु की आपके ऊपर कृपा होती है और साथ ही साथ आपके दुख तकलीफ पूरी तरीके से नाश हो जाता है। होली का त्यौहार, इसमें सबसे बड़ा जो विधान है, जितनी भी दुनिया में अशुभ चीज़ें हैं, क्योंकि ये अशुभता पे शुभता की प्रतीक है, यानी जो एक बुरा समय था, भक्त प्रहलाद के लिए एक बुरा समय था, उसको भी अच्छा बनाया गया, वो भी अच्छा बन गया परमात्मा की कृपा की वजह से। तो वही समय है कि अगर आपके ऊपर भी कोई बुरा समय चल रहा है या किसी की वजह से आया है, और किसी की वजह से किस तरीके से, किसी का नज़र टोटका, जादू टोना, ऊपरी चक्कर, नज़र दोष, आपके काम को बांधना, आपके ऊपर बुरी छाया पड़ना, इन सब का नाश इस होलिका दहन वाले दिन किया जा सकता है। दिवाली जो पूजा होता है, दिवाली का जो समय होता है, उस समय समृद्धि को घर में लाने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। और होली वाले दिन या होली का जो पर्व है, आपके घर से दुख तकलीफें, दरिद्रता, बीमारियां, परेशानियां, कष्ट, नज़र दोष, ऊपरी चक्कर, जो भी आपकी जीवन में अशुद्धियां हैं, उनका नाश करने के लिए होली का त्यौहार आता है। कहता है कि होली जब आती है तो घर में से दरिद्रता लेके जाती है, और दिवाली जब आती है तो घर में शुभता आती है, समृद्धि आती है और ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही त्यौहार पूरी तरीके से समाज को सुखमय बनाने के लिए, समृद्ध करने के लिए और उनकी दुख तकलीफों को कम करके ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, और इनके ही जरिए जीवन में बहुत अच्छी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। होली के समय पर आपके लिए विशेष तौर पर होली का पूजन का बहुत बड़ा महत्व है, और होली का दहन वाले दिन उपाय के साथ साथ यंत्रों का बहुत बड़ा विधान बताया गया है कि जब भी हम होलिका दहन वाले दिन, जिस दिन होलिका का पूजन मुहूर्त होता है, पंचांग में आप जाके देख सकते हो या अपने किसी भी मंदिर के पंडित जी से जाके पूछ सकते हैं कि होलिका दहन का मुहूर्त क्या है। उस मुहूर्त के समय पर आप अपने घर में जो भी आपकी परेशानी है उसका यंत्र अगर आप स्थापित करते हो, और साथ में जो जिस सामग्री से उस यंत्र को स्थापना करोगे और उस सामग्री को ले जाकर आप जलती हुई होलिका के अंदर डाल के आते हो, तो आपकी जो परेशानी है उसी दिन ही पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब आप होलिका दहन की अग्नि में कोई भी चीज अपनी परेशानी के रूप में उसमें डालते हो, तो वो पूरी तरीके से आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। उसके विधान क्या है, विधि क्या है, ये आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको पता चलता है। अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके के महादोष बने हुए बैठे हैं, तो उन दोषों का नाश भी इस होलिका दहन की अग्नि से किया जा सकता है। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, या अपने एरिया की ही, अपनी सोसाइटी, अपने एरिया में ही देखा होगा कि होलिका की पूजन होता है, अर्घ दिया जाता है, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और मीठे गुलगुले उस पर चढ़ाए जाते हैं, या किसी भी तरीके की मिठाई, और उसके बाद अर्घ दिया जाता है, साथ में नारियल डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक विधान चलता हुआ आया है कि सारी चीज़ों का विधान आप कर रहे हैं, तो ये तो एक विधि विधान है, इनसे भी आपके जीवन की समृद्धि आपको प्राप्त होती है। लेकिन सिर्फ यही विधान नहीं है, इसके पीछे भी कई तरीके के ऐसे कार्य हैं जो होलिका की अग्नि के साथ किए जा सकते हैं और आप अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हो। अगर आपके जीवन में आपको समृद्धि नहीं मिल रही है, किसी वजह से आपका काम बंद पड़ा है या किसी की बुरी नज़र लगी है, तो नज़र दोष निवारण यंत्र आप होलिका दहन की पूजन वाले दिन अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने व्यापार में स्थापित करो, और जो सामग्री बताई जाए वो स्थापना करते समय उस सामग्री की पूजा करके होलिका की अग्नि में डाल के आओ। वो स्थिति उसी दिन ही समाप्त हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रोग लगा हुआ है जिस रोग की वजह से आप
ठीक नहीं हो पा रहे हो, सारे कार्य फेल होते चले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? दवाइयाँ आपकी फेल होती चली जा रही हैं, डॉक्टर आपके ऊपर फेल होते चले जा रहे हैं, कितना भी रिकॉर्ड, कितनी भी आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आपकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके ऊपर सिर्फ ग्रहों की खराबी के साथ साथ कोई दूसरी प्रभाव भी है कि कोई व्यक्ति विशेष, परिवार के बाहर के कोई भी हो सकता है, जो हमारे चीज़ों को देख के सुखी नहीं रहते या खुश नहीं रहते और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं बुरी बलाएं छोड़ते हैं। तो जब तक वो बलाएं आपके शरीर से नहीं निकलेगी, बुरी स्थिति आपकी नहीं निकलेगी, आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो रोग किसी के जीवन में ऐसा लगा है तो रोग निवारण यंत्र घर में स्थापित करके और जो सामग्री उसके साथ आपको बताई जाए, उस सामग्री को वहाँ स्थापना करके, पूजन अर्चना करके, उस सामग्री की पोटली बनाकर, और जो बीमार रहता है व्यक्ति उसके सर पे से 7 बार घुमा के होलिका की अग्नि में डाल के आओ, दवाइयाँ लगना स्टार्ट होंगी और साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत जल्द आपको उसके स्वस्थ होने की एक स्थिति देखने को मिल जाएगी। छोटे बच्चे आपके घर में हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, अगर आप अपने किसी का बच्चे की पढ़ाई अच्छी है, पहले वो अच्छा पढ़ रहा था, आगे चल के उसकी पढ़ाई खराब हो रही है, या आप चाहते हो कि हमारा बच्चा बुरी बलाओं से बचा रहे, बुरे प्रभावों से बचा रहे, या किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई बुरा साया ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो, किसी भी तरीके से आपके बच्चे की जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, कोई बुरा प्रभाव उसको छू के ना जाए, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे, अपने परिवार पे पूरा ध्यान दे और कहीं भी बुरी जगह पर या बुरी संगतों में ना जाए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की जरिए, अगर किसी नज़र दोष के जरिए आपके जीवन में परेशानी आती है तो वो किस तरीके से आएगी नहीं जानते। तो खासकर जितने भी आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे चाहे कितनी भी उम्र के हों, अगर आप उनको सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपके घर में संपूर्ण रक्षक कवच अगर आप होलिका दहन वाले दिन अपने घर में स्थापना करते हो और साथ ही जो सामग्रियां आपको बताई जाएंगी उसमें कुछ विशेष चीज़ आपको दी जाती है, उस विशेष चीज़ को, जो एक सामग्री होती है, उस सामग्री को मंत्रामित करके अपने बच्चे की पर्स में या उसके बैग में अगर आप रख देते हो तो उस बच्चे के ऊपर कभी भी बुरी बलाएं नहीं होंगी। साथ ही साथ आपके बच्चे के अंदर तरक्की, पढ़ाई का मन लगना, मन का ना भटकना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ों का नाश होगा और जो भी उसको पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, अपनी करियर को ध्यान देना है, वो पूर्ण तरीके से उस चीज़ पे फोकस रहेगा। जिनके साथ ये चीज़ हो गई है वो भी स्थापित करें और जिनके साथ नहीं हुई है, अगर वो चाहते हैं अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल तक ले जाना तो उसके लिए इस रक्षक कवच को आप स्थापित कर सकते हो। क्योंकि होली का त्यौहार है ही अशुद्धियों का नाश करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि अशुद्धि लगी है तभी आपको स्थापना करनी है, नहीं है उसके बाद उसके लिए भी स्थापना कर लीजिए कि जीवन में कभी वो चीज़ आए ही ना। तो होलिका वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन या होली के पर्व वाले दिन आप यंत्रों का स्थापना करके अपने जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों का नाश कर सकते हो, बड़े बड़ी दुख तकलीफ़ों का नाश कर सकते हो। साथ ही साथ किसी का नज़र दोष है, किसी का घर पे कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो उस प्रभाव के लिए भी आपको यहाँ से यंत्र बना के दिया जाता है और उस यंत्र के साथ साथ कुछ विधियाँ आपको बताई जाती हैं। बस उस कार्य को आप करते रहिए, आपके जीवन में समृद्धि आपको मिलती रहेगी। जो भी यंत्र यहाँ से आपको बना के दिया जाएगा उसके साथ उसकी विधि का एक पेज आपको प्राप्त होगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा। उसमें जो विधि लिखी होगी उस विधि को आप हर होली को करते रहिए, हर होलिका दहन पर वो विधि आपको करते रहिए। आपका वो समय कभी भी अशुद्धि की तरफ नहीं जाएगा, आप हमेशा शुद्ध, पवित्र और आप हमेशा अच्छाइयों पे जाओगे। क्योंकि होलिका दहन आपके जीवन में रंगों के साथ साथ आपके परेशानियों को दूर भी करती है और आपके जीवन से जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं उनका भी नाश करती है। कोर्ट कचहरी की बाधा हो, नज़र दोष टोना टोटका हो, बीमारियों के हालात हो, किसी भी तरीके से दूसरे
व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में कलेश हो, शत्रु आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, काम आपका बांध दिया गया है, संतान में प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, जिसे कई बार कोख बांधना भी कहा जाता है, या घर में किसी तरीके से अशुद्धि ऐसी लग गई है कि घर में कलेश खत्म ही नहीं होता, तो इन सब का निवारण इस होलिका दहन के दिन आप कर सकते हो। और जैसे ही आप इसका इलाज करोगे, होलिका के दहन के कुछ समय के बाद, क्योंकि होलिका की जो अग्नि है वो एक ऐसी विशाल चिता है जो अपने साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच के लेके जाती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि देके जाती है। तो इस होलिका दहन पर अपने जीवन में सुख समृद्धियों को लेके आओ, यंत्र स्थापित करो, यंत्र की विधि करो और लाल किताब के दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाओ। फिर देखिए जीवन कितना खुशहाल, समृद्ध और ऐश्वर्य के साथ बीतता है। तो इस होलिका दहन पर आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को, कष्टों को दूर करो और जीवन को खुशमय बनाओ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।